हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि वह अपना विश्व रूप को हटाकर वह चतुर्भुज रूप प्रकट करें। तो उस प्रार्थना को सुन करके भगवान क्या बोलते हैं वह श्लोक में हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान उवाच, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। देखिएगा। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन यानी अर्जुन, प्रसन्नेन मया, प्रसन्न मेरे द्वारा, अर्थात मैं आपसे प्रसन्न हुआ और इस प्रसन्न ऐसे मुझ प्रसन्न के द्वारा, मतलब मैं आप पे कोई क्रोधित नहीं हूं। ये जो अपने विकराल रूप भी देखा है, ये आपके प्रति कोई क्रोध उत्पन्न नहीं कर रहा, तो आप भयभीत क्यों हो रहे हो? ये इस आशय से भगवान कह रहे हैं कि प्रसन्नेन मया, मेरे द्वारा जो कि तुमसे प्रसन्न है उसके द्वारा आत्मयोगात, आत्मयोग बल से, यानी सबको यह रूप नहीं दिखाई पड़ता था। भगवान ने अपनी आत्मशक्ति से, योग माया की शक्ति से, तब यानी तुम्हें तेजोमयम, तेजमय, प्रकाशमय, विश्वम मतलब विश्वात्मक जो विश्व स्वरूप है, अनंतम बड़ा स्पष्ट है, आदि मध्य और अंत से रहित, और आद्यम मतलब सभी का आदि कारण में मेरे इदम परम परमम श्रेष्ठम, इस श्रेष्ठ रूप को दर्शित मैंने दिखाया गया। यानी कि मैं आपसे प्रसन्न हुआ था इससे दिखाया गया। ऐसा नहीं कि आप पर आक्रोश प्रस्तुत करने के लिए दिखाया तो आप भयभीत क्यों हो रहे हैं। आपने कहा था कि हर्षितोस्मि, और मन मेरा व्यथित हो रहा है, मैं हर्षित हूं लेकिन और नहीं देखना चाहता हूं क्योंकि मेरा मन व्यथित हो रहा है। तो तुम क्यों व्यथित हो रहे हो? मैं तो प्रसन्न होकर तुमको दिखाया ये बात, ये बोल रहा है। मतलब तुमको भयभीत होने का कारण नहीं है, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूं। यत यानी जो, त्वद अन्येना, तुम्हारे, त्वत अन्येना, तुम्हारे, त्वत मतलब तुम, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा न दृष्टिपूर्वम, पहले नहीं देखा गया है। तो इसका मतलब थोड़ा समझना चाहिए। यहां भगवान कहे हैं कि परम रूप दिखाया है, इदम परम श्रेष्ठम, यानी कि पॉइंट क्या है? श्रेष्ठम, श्रेष्ठम शब्द नहीं आ रहा है, श्रेष्ठम शब्द इसमें श्लोक में नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ, वो अन्वय में श्रेष्ठम हाईलाइट हो गया है, श्रेष्ठम शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इदम परम मतलब इस परम मतलब इस श्रेष्ठ रूप को, ये श्रेष्ठम पता नहीं कहां से आ गया, गलत आ गया, श्रेष्ठम नहीं है इसमें। श्लोक में श्रेष्ठम कहाँ है? नहीं है। परम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ध्यान दीजिएगा, वो मतलब त्रुटि हो गई है। जो अन्वय है इसमें इदम परमम दर्शितम, श्रेष्ठम नहीं होना चाहिए, रूपम होना चाहिए। देखिए गलत है ये। इदम परमम रूपम दर्शितम, श्रेष्ठम नहीं होना चाहिए, इदम परमम रूपम दर्शितम, इस श्रेष्ठ रूप को दिखाया गया। ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? श्रेष्ठम शब्द श्लोक में नहीं आया है, वो परमम का अर्थ है, वो टाइपिंग एरर हो गई है। इदम परमम रूपम दर्शितम, तो मैं आपको यह परम यानी यह श्रेष्ठ रूप दिखाया हूं। तो परम का मतलब क्या है? उससे परे कोई रूप नहीं, अर्थात विश्व रूप भगवान अन्य को भी दिखाए हैं, जैसे कि दुर्योधन को भी दिखाए, लेकिन ऐसा विश्व रूप वह दुर्योधन को नहीं दिखाया, यह अर्थ हो गया। ठीक है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, हे अर्जुन, मेरे द्वारा जो कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे द्वारा आपको इदम रूपम परमम दर्शितम, मैं आपको यह परम रूप दिखाया, परम विश्व रूप दिखाया।
भाई ये विश्व रूप भगवान से परम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दिखाया गया है। विश्व रूप के द्वारा भगवान नहीं दिखाए गए हैं, विश्व रूप भगवान के द्वारा दिखाया गया है, तो इसलिए भगवान से परे नहीं है। लेकिन परम मतलब विश्व रूप की अगर कैटेगराइज किया जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है। कैसे दिखाया आपने? आत्मयोगात, अपनी आत्मयोग यानी योग माया की शक्ति के द्वारा दिखाया। तेजोमयम कैसा रूप था? तेजोमय था। विश्व अर्थात विश्वात्मक था। अनंत मतलब उसका आदि मध्य और अंत रहित था। और आद्यम स्वयं आदि रहित है, और इन आद्यम मतलब सभी का आदि कारण है। अनादि आदिर गोविंदा, भगवान अनादि हैं लेकिन वह सबके आदि हैं। तो उसी अर्थ में ले जा रहा है कि अनंत मतलब आदि मध्य और अंत से रहित, लेकिन स्वयं सभी वस्तुओं का आदि है। यत जो आपको देखा, मैं त्वदन्येना मेरे द्वारा, सॉरी हाँ मैंने त्वद यानी आपके छोड़ करके अन्य न किसी को न दृष्टि पूर्वम पहले नहीं दिखाया था। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं क्या भगवान ने विराट रूप किसी और को भी दिखाया? हाँ दिखाया, लेकिन इस प्रकार का नहीं दिखाया जैसे अर्जुन को दिखाया। स्पष्ट अर्थ है, यहाँ प्रमाण मिल रहा। कैसे मालूम चला? भगवान बोल रहे हैं। और कैसे मालूम चला? श्रीधरी, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर मया इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा उस अर्जुन को आश्वासन देते हुए श्री भगवान बोले। किस अर्जुन को? जो कि भयभीत थे, जो ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए और ये विश्व रूप संवरण कर लीजिए, वैसे अर्जुन को भगवान आश्वासन दे रहे थे कि डरो मत। हे अर्जुन, तू क्यों भयभीत हो रहा है? भयभीत होने के कारण है क्योंकि मैंने प्रसन्न होकर अर्थात कृपा पूर्वक तुमको यह परम अर्थात उत्तम रूप आत्म योगात अर्थात अपनी योग माया की शक्ति से दिखाया है। तो मान लो अर्जुन से भगवान पूछ रहे हैं कि भाई तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? तो अर्जुन कहे भयभीत क्यों ना हो, इतना विकराल रूप है। तो कह रहे है विकराल, लेकिन मैं आप पर विकरालता नहीं दिखा रहा हूं, आप पर क्रोधित होकर के ये रूप नहीं दिखाया गया, आपको आप पर प्रसन्न होकर के दिखाया हूं। क्योंकि मैं आपसे, आप भक्त हो, आपसे प्रसन्न हूं और आपकी इच्छा थी इसलिए मैं दिखाया हूं, आपसे गुस्सा नहीं हूं। तो आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये बात बोल रहा है। प्रसन्न होने का मतलब कृपा पूर्वक कैसे हो गया? देखिए, जब भगवान को व्यक्ति प्रसन्न करता है तब भगवान की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। When we please Krishna, then we get his mercy. Simple. तो जब वह, तो उसके द्वारा भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग कुछ लोग कई बार सुन चुके हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदाव स्वयं स्फुरतः। तो भगवान के तत्व को हमारी भौतिक इंद्रिय नहीं पकड़ सकती, ब्लंट सेंसेस। अब जब कोई भी शिष्य है, कोई भी हम सब लोग भक्त हैं, शिष्य हैं, तो वह जब सरेंडर करना शुरू करता है, सरेंडर मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है, ही अग्रीज टू एज फार एज पॉसिबल नॉट डिसप्लीज कृष्णा एंड गुरु, देन थिंग्स बिकम रिवील टू हिम। इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, तो कोई आ नहीं रहा ना। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त दृष्टिवात्मनीश्वरी। मुक्त संग न जाते। जब व्यक्ति मुक्त संग होता है, भौतिक आसक्तियों से रहित होता है, तब वह भगवान के तत्व को समझ पाता है। ऐसे ही नहीं समझ सकता हर कोई व्यक्ति। तो अब उसके लिए जब मुक्त संग व्यक्ति कैसे होगा? उसे गुरु की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। तो जब हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं तो भाई गुरु कोई नई बात तो बताते नहीं, भगवान को प्रणाम करो, भगवान की भक्ति करो, नाम उच्चारण करो, इंद्रिय को संयम करो, यही सब प्रामाणिक गुरु तो यही बात बताएंगे। तो अब उनकी बात को मान करके व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान की कृपा उस व्यक्ति के प्रति उसके ऊपर बरसती है। और जब भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होती है तब उसको भगवान का प्रकाशन होता है, भगवान के रियलाइजेशन होता है, रिविलेशन होता है। तो भगवान ने कहा ये विश्व रूप मैंने तुमसे प्रसन्न होकर के ही प्रकट करा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस विश्व रूप को नहीं देखना चाहते हो, बल्कि तुमने केवल इसीलिए देखा ताकि भगवान के रूप में मेरी स्थिति पूरे जगत में अवस्थित हो सके, स्थापित हो सके, इसलिए किया। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। तो कृपा पूर्वक और प्रसन्न का अर्थ आप समझ गए। आत्मयोगात का अर्थ समझ आ गया, योग माया की शक्ति के द्वारा, अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा कटवाया। वह रूप परम क्यों कहते हैं? आप इस रूप को परम क्यों कहते हो? परमम रूपम, तो कहते हैं अपने रूप का परमत्व बताते हैं। किस कारण से इस रूप को परम कहा गया है? परम मतलब सर्वश्रेष्ठ। वह रूप तेजोमय था। कितना तेजमय था? 1000 सूर्य भी एक साथ उदित हों तो भी शायद उस विश्व रूप के तेज की बराबरी ना कर सके, यानी कि तेज की दृष्टि से परम था। विश्वम अर्थात विश्वात्मक था, मतलब संपूर्ण विश्व रूप ही था,
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो कि इस विश्व रूप से अलग होती हो। अनंत था मतलब आदि मध्य और अंत रहित था। दिख रहा था लेकिन उसका शुरुआत कहाँ है, उसका अंत कहाँ है वो नहीं दिख रहा था। तब ये दोनों चीजें नहीं दिख रही तो मध्य भी कैसे दिखेगा। मध्य मतलब उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है वह नहीं दिख पा रहा था। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई ये मेरे रूम का सेंटर पॉइंट ढूंढिए, तो आप पहले बाएं दीवार देखेंगे, दाएं दीवार देखेंगे, बीच में ढूंढ लेंगे। अब बाएं दीवार नहीं दिख रही है और दाएं दीवार नहीं दिख रही तो सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। दिख रहा है स्थान, स्थान दिख रहा है लेकिन उसका आदि और अंत नहीं दिख रहा है। आदि और अंत नहीं दिख रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि वस्तु नहीं दिख रही, वस्तु दिख रही है लेकिन उसका सेंटर पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब असीमित है। आद्यम अर्थात आदि कारण है, मतलब सभी के कारण है। तथा जो मेरा रूप तेरे सिवा यानी तुझ जैसे भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया है, ऐसा है। त्वत अन्येना, त्वत मतलब तुम्हारे जैसे भक्त के अलावा और कोई इस रूप को नहीं देखा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ने इस विराट रूप को अर्जुन के पहले किसी को, इस तरह का रूप अर्जुन को पहले किसी को नहीं दिखाया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तरह का विराट रूप भगवान ने अर्जुन के पहले किसी को नहीं दिखाया था। माता यशोदा को भी दिखाया था और दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन आप जानते हैं कि माता यशोदा को जो विश्व रूप दिखाए हैं उसमें वो सबको खा रहे हैं वो नहीं दिखाए हैं। वो दिखाए थे कि सारे ब्रह्मांड उनके अंदर हैं, माता यशोदा भी उनके अंदर है, लेकिन आप जानते हैं अगर आप पढ़ें 10th कैंटो तो उसमें स्पष्ट है कि वह लोगों को खा रहे हैं वैसा रूप नहीं दिखाए थे। काल रूप वहां नहीं प्रस्तुत किए थे अपना, है ना। दुर्योधन को भी बड़ा विकराल रूप दिखाए थे लेकिन उसी को खा रहे हैं ये नहीं दिखाए थे। तो समझ रहे हैं बात, भगवान ने दिखाया था। अच्छा एक बात ध्यान रख दीजिएगा कि अर्जुन, हाँ अर्जुन को दिखाए थे लेकिन वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी दिखाए थे। उपस्थित से मेरा मतलब है देवता लोग, सारे लोग नहीं देख पा रहे थे, कुछ वो सभा में थे, से मैंने सुना जब भीष्म पितामह आदि देख पा रहे थे लेकिन सारे लोग नहीं देख पा रहे थे। और वहां जो देवता आए थे वो देख पा रहे थे क्योंकि हमने सुना था कि देवता आदि सब उस विश्व रूप को नमस्कार कर रहे हैं। कुछ उनके शरण में जा रहे हैं, कुछ डर के दूर खड़े हैं, कुछ असुर भी देख पा रहे हैं कि वो सारे लोग अलग अलग लोगों से उस युद्ध क्षेत्र में आए थे। आप लोगों को मतलब जो सुन चुके हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब वह क्यों दिखाया गया था, दिखाना तो अर्जुन को था लेकिन उन लोगों को दिखाने का प्रयोजन यह था कि साक्षी बन जाए। साक्षी मीन्स विटनेस। जैसे इस जगत में मान लीजिए किसी की कोई प्रॉपर्टी का काम है या कुछ भी है, मान लीजिए प्रॉपर्टी, एनी डिस्प्यूट, एनीथिंग इज देयर, प्रॉपर्टी है या किसी का धन का इशू है या कोई भी कोर्ट केस है, तो विटनेस का उससे मतलब नहीं होता है। फिर भी विटनेस तो ना उस केस में फंसा हुआ है लेकिन विटनेस फिर भी होता है ताकि साक्षी रखा जाए कि हाँ ये निर्णय हुआ था, ये लोग थे, ऐसे करके। समझ में आ रहा ना बात। तो प्रयोजन तो भगवान को अर्जुन को दिखाना था लेकिन भगवान ने अन्य देवताओं को भी दिखाया ताकि साक्षी बन जाए वो लोग कि हम भी देखे थे, हम भी देखे थे, हम भी देखे। ठीक है। गीता भूषण टीका। इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान ने कहा, किस प्रकार प्रार्थित होकर, अर्जुन ने कहा हमको ये रूप नहीं देखना है। अब इसको संवरण कीजिए, बहुत हो गया। आप बहुत हो जाए तो नहीं बोले लेकिन काइंड ऑफ अलम बुद्धि कर ली थी, नहीं बस अब और नहीं देखना, चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो इस प्रकार से जब भगवान ने से प्रार्थना करी गई तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुमने इस रूप को देखने की प्रार्थना करी थी, तुमसे प्रसन्न होकर अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा मैंने तुमको यह तेजोमय परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया जो तुम्हारे अभिष्ट मुझ कृष्ण में स्थित है। तुम भयभीत क्यों हो रहे हो। अब ये भले नहीं इस टीका में लिखा है लेकिन अर्थ बड़ा स्पष्ट हो रहा, तुमने ही प्रार्थना करी थी और मैं तुमसे प्रसन्न होकर दिखाया, गुस्सा होकर के नहीं दिखाया, दिखाता हूं तेरे को, ऐसा नहीं, बड़ा प्रसन्न होकर के दिखाया। तो तुम क्यों उससे परेशान हो रहे। मैं एक अभिनेता या वैदुर्य मणि के समान हूं जो एक ही समय में विभिन्न रूप और रंग प्रस्तुत कर सकता है। इसका उदाहरण कल भी तो आया था कि जैसे अभिनेता आज कुछ कपड़ा पहन के आया कल कुछ और पहन लेता है, ऐसे भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने ही अंदर जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरा वैदुर्य मणि के एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, देखिए एक क्रिस्टल दीजिए, यहाँ पे है, मतलब वैदुर्य मणि नहीं है लेकिन जस्ट क्रिस्टल है, मान लीजिए क्रिस्टल है ऐसा कुछ,
तो अब इस क्रिस्टल को आप अलग अलग एंगल दें तो चमकता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन वैदुर्य मणि में क्या सिस्टम है, आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको अलग अलग रंग दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान ऐसी वैदुर्य मणि के समान है कि हरा है, कि नहीं नीला है, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो अलग अलग रंग प्रस्तुत करेगा। तो भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि है हूं मैं वही, लेकिन मैंने विश्व रूप को भी प्रस्तुत किया, एक अलग रंग में प्रस्तुत किया। प्रिज्म इज मणि, मणि प्रिज्म की बात नहीं हो रही, इस वैदुर्य मणि का एक गुण होता है सर। मेरा यह रूप पहले किसी के भी द्वारा नहीं देखा गया है। अब प्रसंगवश यद्यपि वे मेरी कृपा के मुख्य पात्र नहीं हैं, फिर भी देवताओं और अन्यों ने भी उस रूप को देखा। मैंने तुम्हें यह रूप दिखाया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और क्योंकि भक्ति के द्वारा ही कोई इस रूप को देख सकता है। क्या मतलब हुआ? मतलब विश्व रूप को देखने के लिए भी कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वह विश्व रूप को तो नहीं ही देख सकता है, और जो भक्त नहीं है वह दिखा भी नहीं सकता है। अर्थात कुछ लोग इस जगत में अपने आप को कृष्ण का अवतार बोल देते हैं, ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं, और लेकिन वो विश्व रूप दिखाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। जब तुम भक्ति के बिना देख ही नहीं सकते तो दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दिखाना तो आप भक्ति के द्वारा तो आप दिखा भी नहीं सकते हैं। एक भक्त कह रहे हैं वेदोरिया इज लेसोनिया कैट्स आई स्टोन। वेल यू कैन से, मुझे लग रहा था कि आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन वैदुर्य मणि अलग ही प्रकार की होती है, वो इस मनुष्यों के बीच में तो नहीं समझाती। वो जो आपने कैट्स आई बोला है, स्टोन, कैट्स आई स्टोन बोला, वो रिजेंबलेंस है वैदुर्य का, लेकिन वास्तविक रूप से वैदुर्य मणि नहीं है, बहुत महंगी होती है। तो ठीक है। हाँ, मैंने देवताओं और अन्यों को मैंने ये रूप दिखाया क्योंकि वह भक्तिमय हैं और ताकि इस रूप के अन्य साक्षी भी हों। देवता भक्तिमय हैं और असुर भक्तिमय नहीं होने के बावजूद भी वो देख इसलिए पा रहे हैं ताकि भगवान की साक्षी बन सके। अरे भाई ये खतरनाक था, भगे थे आपको ना, रक्षांश भीतान दिशो द्रवंती, सारे राक्षसगण भाग रहे हैं अलग अलग दिशाओं में इस विश्व रूप को देख करके। जिस विश्व रूप को दुर्योधन आदि ने हस्तिनापुर में देखा तब इस प्रकार का नहीं था। यह रूप पहले किसी के द्वारा भी देखा नहीं गया है। अब एक प्रश्न हो सकता है कुछ भक्तों का कि दुर्योधन काय को दिखाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को संधि दूत बनाने के लिए बना करके भेजा गया था कि भाई संधि कराओ, युद्ध रुक जाए, शांति से बात हो जाए। तो जब भगवान संधि करने के लिए गए तो दुर्योधन के पहले कहे कि भाई तुमको शर्म नहीं आती है, हमारे समधी हो, हमारे स्तर पे हो, और तुम अब दूत बनकर, क्या क्षत्रिय हो तुम दूत बनते हो? दूत मतलब लोअर ग्रेड का कार्य करते हो। तो अर्जुन भगवान कहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप हमारी तरफ हो जाइए। वो सोच रहा था कि भगवान को खाने का शौक है तो खूब पकवान बनवाया, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो। भगवान ने दुर्योधन के भोजन नहीं खाया। क्या कहा देखिए आदमी दो कारण से भोजन करता है, या तो उसको भूख लगी हो और या फिर उसका प्रेम हो। तो भूख मुझको लगी नहीं है और तुम पांडवों से प्रेम करते नहीं हो, तो तुम जो पांडवों से प्रेम नहीं करते तो मैं तुमसे प्रेम कैसे करूं, तुम्हारा भोजन कैसे स्वीकार करूं? तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया। तो अब दुर्योधन गुस्सा आया, चलो उसको बांध लेते हैं। तो जब बांधने का प्लान चला तब भगवान हंसे और फिर उसके बाद अपना विकराल रूप दिखा दी। कहे तुम मुझे बांधोगे, चल बताओ शुरुआत कहां से करोगे, कहां से बांधोगे? तो वह विराट रूप देखकर भी दुर्योधन को संशय हुआ कि ये माया दिखा रहा है, उसको ये विश्वास नहीं हुआ कि भगवान। तो वहां भी भगवान आंशिक रूप से अपना विराट रूप दिखाए थे, लेकिन वैसा रूप नहीं जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। सारार्थ वर्षणी ये इंटरेस्टिंग है। हे अर्जुन, तुमने मुझसे प्रार्थना की कि हे पुरुषोत्तम, आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा करता हूं। 11:3 क्या है जरा देख लेते हैं एक बार। फाइल एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। तो खुद ही बोले थे ना आप, इसलिए मैंने अपने अंश रूप विश्व रूप पुरुष का रूप दिखाया। ये विश्व रूप संपूर्ण रूप नहीं, अंश में भगवान ने दिखाया। इससे तुम्हारा मन व्याकुल क्यों हुआ? तो तुम ही तो बोले थे। मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसका मतलब क्या है। मैं बचपन की अपनी याद कर रहा था, कभी कभी हॉरर सीरियल आते थे तो हम खुद ही जाके देखते थे और फिर डर जाते थे ये क्या है, सो आई कुड नॉट सी दैट। तो उसी तरह से अर्जुन यद्यपि खुद ही रिक्वेस्ट किए हैं कि दिखाइए, लेकिन उस रूप को देखकर वह भयभीत हो गए कि रूप बहुत भयानक था।
व्याकुल, क्योंकि तुम कृपा करें इस प्रकार कहकर मेरे मनुष्य रूप को देखने की इच्छा कर रहे हो। यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हो? समझ में आया बात? वो कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि ये ऐश्वर्य रूप दिखाइए, फिर आप हल्ला करते हो कृपा कीजिए, प्रसीद देवेश जगन निवास, हमसे खुश हो जाइए, अपने इस रूप को स्मरण कर लीजिए। ये क्या मतलब हुआ? आप ही स्वयं पहले डिमांड करते हैं, फिर आप सहन नहीं कर पाते, भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये कर रहे हो, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम उस रूप को नहीं सहन कर पा रहे हो, अब फिर कह रहे हो कृपा करो। और कृपा तो तुम पर करी थी हमने, तुम पर प्रसन्न होकर कृपा करके ही तो ये विश्व रूप दिखाया था, और क्या कृपा करे? कुछ अब समझ में आ रहा है आपको आश्चर्य की बात? भगवान ने कहा कि आपने पहले मुझसे प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न होकर के आपको कृपा करके ही विश्व रूप दिखाया था। फिर कहते हैं कृपा जो कर दी मैंने, फिर आप क्यों कह रहे हो कृपा करो, ये हटाओ इसको, कृपा करके ही तो दिखाया था। जैसे मान लीजिए कोई पानी दीजिए, तो पानी दे दिए, फिर पानी दो तो कहेंगे पानी तो तुम मांगे, पानी तो दिया तुमको, पानी दिया, फिर और क्या पानी मांग रहे हो? विल इट नॉट बी एस्टॉनिशिंग? कृपा करके ही भगवान ने दिखाया, अब फिर कह रहे कृपा करो तो ये भगवान कह रहे आश्चर्य हो रहा, मैंने प्रसन्न होकर ही तुम्हें इस रूप को दिखाया, दूसरे को नहीं। इतना कृपा किया कि केवल आपको ही रूप दिखाया, इन द सेंस उससे पहले अन्य किसी को नहीं दिखाया। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने इसे पहले नहीं देखा, तथापि तुम इसे क्यों नहीं देखना चाहते हो? तुम पर कृपा कर रहा हूं तो उसे डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ये अर्थ है। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे, मतलब बहुत सारे मुख थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया था। यह रूप कृष्ण के उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परम है। दर्शितम आत्म योगात, इसकी व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ था, इसलिए किसी जीवात्मा की शक्ति नहीं है कि उसकी धारणा कर सके, कल्पना भी कर सके कि वो रूप है क्या। जो भी आप सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूं कि ये रूप ऐसा होगा, उसके परे है। अब समझ में आया? दर्शितम आत्म योगात। जैसे देखिए, इस जगत में लोग मूवीज दिखाते हैं, मतलब हाई फाई मूवीज, साई फाई मूवीज दिखाते हैं, उनकी जो रेंज है वो उनकी योग शक्ति के अनुसार है। उनकी कुछ मिस्टिकल पावर है ना, वो इफेक्ट्स बनाते हैं, करते हैं, वो सारे इफेक्ट्स फीके पड़ जाएंगे विश्व रूप के आगे, ये कहने का अर्थ है। क्योंकि भगवान अपने इफेक्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, विश्व रूप इफेक्ट। हाँ, ओरिजिनल भी है और सत्य है, जो सोच भी नहीं सकते, देखिए मन तो भगवान की हीन शक्ति है, तो जो कुछ भी आइडिया आ रहे मन की आइडिया, जो भी कल्पना है मन की है, और भौतिक शक्ति से अनंत गुना शक्तिशाली अंतरंगा शक्ति भगवान की। तो इसलिए दर्शितम आत्मयोगा की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं कि हम लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं वह सब रूप भगवान ने दिखाया। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप को किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखलाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। अर्जुन मुख्य कृपा पात्र थे भगवान के। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। देखिए, इसको हम लोग पहले सुने हैं कि भाई गाय बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन बाद में जो दूध बचता है वो अन्य लोग भी पी लेते हैं। ये सिस्टम होना चाहिए। तो दिखा रहे थे भगवान अर्जुन को, लेकिन अब घटनाक्रम में और बाई स्टैंडर्ड्स भी आ गए। बाई स्टैंडर्ड्स था ना, जो साथ में खड़े रहते हैं, वो भी देख लिए, ये अर्थ है। किसी ने टीका की, स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए उस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो बड़ा स्पष्ट है। आगे भगवान बताएंगे कि
किस प्रकार से इस रूप को देखने के लिए भक्ति ही आवश्यक है। सो उसको हम कल सुनेंगे। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।